झुकेंगे दोनों हाथ, झुकाएंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। ओम श्री माता जी की जय, स्वास्थ्यारिका संघ की जय। प्रिय आत्मा, हे माँ जिनवाड़ी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। जिनवाणी की व्याख्या हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। समय सार रूपी रस मेरे जीवन को शुद्ध आत्म तत्व से अनुभूत कर देता है। जिस आनंद में हमारे आचार्य भगवंत जी
रूपी गाड़ी का जो ब्रेक है वो मुझे स्वयं दबाना होगा, वरना जो जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं उस गाड़ी से हम कहीं भी जा सकते हैं। संसार रूपी गाड़ी में व्यक्ति बैठा है। किसमें बैठा है? संसार रूपी गाड़ी में व्यक्ति बैठा है, चाहे वह
अच्छा है। यहाँ आप एक आसन कर सकते हो। यहाँ पर आप पर्युषण पर्व मना सकते हो। मनाने की बात में ये नहीं है कि ढोल नगाड़े बजाना। आप यहाँ एक आसन उपवास कर सकते हो, 16 कारण व्रत कर सकते हो। लेकिन आप चाहो भैया कि आप स्वर्ग में जाकर के एक आसन कर लो, व्रत कर लो, तो संभव नहीं है। देखो, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, कभी भूख भी लगती होगी, उपवास में लगती है कि नहीं? लेकिन अपन क्या करते हैं? इच्छा निरोधा तपहा, इच्छाओं का निरोध करते हैं, जिससे तप होता है और तप से सिद्धि होती है। लेकिन भैया हम भूख लगती है फिर भी भोजन नहीं करते, रात में प्यास भी लगती है फिर भी हम पानी नहीं पीते, क्योंकि पूज्य गुरु बताते हैं कि रात्रि में भोजन करना, भैया रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर है, और रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है। मैंने पूज्य आचार्य भगवान के श्रीमुख से 2010 में एक ही बात सुनी थी कि रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है और रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर है। मैंने 2010 में ही इस प्रवचन को ज्यों ही सुना और मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। हम 10th में ही पढ़ते थे और उस समय मेरे अंदर में वह परिवर्तन आया जो मेरे परावर्तन को रोकने में सक्षम था। जब वह डिसीजन हम उतनी छोटी उम्र में ले सकते हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो भैया, ऐसा कोई जीव नहीं है जो अमर रहेगा। आत्मा ही अमर रहेगी। ज्यादा खाने वाले भी जाते हैं और कम खाने वाले भी जाते हैं। आलू खाने वाले भी जाते हैं और नहीं खाने वाले भी जाते हैं। बराबर है ना? बोलो ना भैया, पीछे पप्पू भैया बोलो ना। ऐसा है क्या कि ज्यादा खाने वाले स्थायी रहते हो और कम खाने वाले जल्दी चले जाते हो? हैं? आलू खाने वाले रहते हैं, हैं? रात्रि भोजन करने वाले रहते हैं। कैसा है? बोलो ना भैया, बोलो। सबको जाना है माता जी, दीपक भैया, सबको जाना है भैया। ऐसा हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन बस राम नाम सत्य बोलते आते हैं। अकेला शमशान में हमें बैराग हो जाता है। अच्छे थे चले गए, अच्छे थे चले गए, इतना हम कहते हैं और बस फिर थोड़ी देर बाद अपने में लीन हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं अच्छे व्यक्ति भी चले जाते हैं। राम गए तो रावण भी तो गया, रावण गया तो राम भी तो गए, श्री कृष्ण गए तो बलदेव भी तो गए। बोलो, रात्रि
प्रभाव है कि तपस्या का प्रभाव है। इसलिए भैया जितना हम कर सकते हैं उतना हमारे लिए करना चाहिए। हम जैन हैं तो रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए और रसोई घर के बाहर में एक सूत्र लिख करके रख देना नमन भैया कि निसी भुक्ति अधर्मा। क्या लिख देना? बोलो निशी भुक्ति। पप्पू भैया बोलो निशी भुक्ति अधर्मा। कितना बोलते हैं नाची के साथ? आप लोग 4 बार भोजन करके नहीं बोलते, अच्छे से बोलो ना, निशी भुक्ति अधर्मा। अब लगा है कि इससे आप दबने की बात नहीं है, यहाँ तो आप किसी का डर भी नहीं है, सब लोग घर पे हैं, है ना? जिनसे डर है उससे आपके पास नहीं है वो, है ना? निशी भुक्ति अधर्मा। रात्रि भोजन अधर्म है। एक इसमें आया है, पद्म पुराण जी में आया है। हमारे आचार्य भगवान रवि सेन महाराज ने पद्म पुराण में कहा है कि जैन वही हो सकता है जो रात्रि भोजन का त्याग करे। पानी पीना भी खून पीने के बराबर है। रात्रि भोजन मांस खाने के बराबर है। हम क्या खा रहे हैं? हम शाकाहारी हैं क्या? कड़वा लग रहा होगा भैया, हम शाकाहारी हैं क्या? हम शाकाहारी तभी हैं जब हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। शाकाहारी होना अलग बात है और लिखना अलग बात है और होना अलग बात है। प्रवचन में बैठना अलग बात है और प्रवचन अंदर बैठना एक अलग बात है। भैया जीवन बदलता है। कभी कभी बड़े बड़े सागरों से प्यास नहीं बुझती, कभी कभी एक गिलास से भी प्यास बुझ जाती है। कभी कभी बड़े बड़े प्रोफेसर जो बात नहीं समझा सकते, वह छोटा सा एक नया टीचर समझा सकता है। जो बात भैया समझ रहे ना, जो डॉक्टर कभी कभी बड़े बड़े औषधियां देकर के इलाज नहीं कर पाता, कभी एक नया डॉक्टर छोटी सी गोली देकर के भी आपका इलाज कर सकता है। तो वही छोटी सी गोली रूप में हम आपको दे रहे हैं कि राणम पचखणम, क्योंकि सर्वलोक में चाहे आप स्वर्ग में चले जाओ, वहां क्या है? असंयम। काम की कथाएं वहां मिल जाएंगी, भोग की कथाएं वहां मिल जाएंगी और बंध की कथाएं वहां मिल जाएंगी। स्वर्ग में कौन कौन सी कथाएं मिलेंगी? काम की कथा चालू है, भोग की कथा चालू है, बंध की कथा चालू है। अब आप देख लो नरक में चले जाओ तो वहां पर क्या है? यही बंध की कथाएं चलती रहेंगी, क्योंकि निर्जरा का तो कोई उपाय है नहीं, सिर्फ बंध चलता रहेगा। कोई सम्यक दृष्टि जीव होगा जो वेदना के काल में देशना को याद करेगा। किसके काल में संजय भैया? वेदना के काल में देशना
चैनल चल रहे हैं, एक ही चैनल चलता है जिनवाणी और पारस ए अपने, और तो शेष चैनल में क्या है? बोलो ना, काम की कथा, भोग की कथा और बंध की कथा। अच्छा, कौन सी फिल्म से, कौन से सीरियल से निर्जरा होती है? बता दो। टीवी में कौन सी फिल्म से निर्जरा हो रही है? ऐसा कौन सा फिल्म का वह शो है जिसमें काम की कथा नहीं हो? ऐसी कौन सा सीन है जिसमें भोग की कथा नहीं हो? ऐसा कौन सा सीन है पंडित जी जिसमें बंध की कथा ना हो? हैं? और आज तो हमने सिर्फ मोबाइल तो दोनों, एक किशोर रख लिया, एक किशोर रख लिया। एक फिल्म है नहीं, वो तो देखो जयधर्म की नहीं, डिस्कवरी में आई थी जो, हाँ वो वाली नहीं, मतलब हम ये बोल रहे हैं, मतलब उदाहरण अपन को भैया बहुलता से लेना पड़ेगा, बहुलता से उदाहरण लेना पड़ेगा कि ऐसी कोई फिल्म नहीं है, कुछ है, मतलब बहुत सारी जगह में एक राई के दाने बराबर पहाड़ है राई का, और उसमें एक छोटा सा कण हीरे का हो, तो पहाड़ किसका कहलाएगा? राई का कहेगा। आम का बगीचा है और आम का बगीचा है, उसमें एक वृक्ष अनार का है, किसका कहलाएगा? बोलो ना भैया, आम का कहलाएगा। आपने सत्य कहा, अच्छा कहा, लेकिन पेड़ तो, बगीचा तो आम का ही कहलाएगा। इसीलिए किसी भी मार्केट में जाओ, वहां आपको जिनवाणी, अच्छा लखनऊ में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर समय सार उपलब्ध हो? कौन सी दुकान में? इस वाली में नहीं बात कर रहे, यहाँ पर सभी दुकानदार हैं, है ना? सभी दुकानदार हैं। कौन सी दुकान पर आप लोग समय सार रखते हो? कौन सी दुकान पर आप नियम सार रखते हो? कौन सी दुकान पर आप जिनवाणी विराजमान करते हो? ऐसी कोई दुकान है? कोई ग्राहक आता है लेने वाला क्या? नहीं आता। साड़ियों की दुकान पर, परिधानों की दुकान पर, नमन भैया, आपकी दुकान पर कोई ये तो नहीं आता कि हमारे परिणाम सुधार दो, जिससे हम परिणामों से सुंदर लगे, ऐसी कोई साड़ी हो? तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। कोई स्टोर पर हम चले जाएंगे, वहां पर भी कोई हमारे लिए अंदर से परिवर्तन करने वाली कोई दवा नहीं मिलती है। मेडिकल पर मोटे होने की दवा मिलती है, बराबर। मेडिकल स्टोर पे हमारे लिए मोटे होने की दवा मिल रही है, मेडिकल पर मुझे पतले होने की दवा मिल रही है, लेकिन मेडिकल पर मुझे सिद्ध होने की दवा नहीं मिल रही है। बोलो ना, क्योंकि हर जगह, हर मार्केट में कौन सी कथाएं? काम की चीजें मिल जाएंगी जो काम को बढ़ाएंगी, भोग की कथाएं मिल जाएंगी, बंध की कथाएं मिल जाएंगी, श्रृंगार की मिल जाएंगी, लिपस्टिक की मिल जाएंगी, क्रीम की मिल जाएंगी, पाउडर की मिल जाएंगी, इत्र की मिल जाएंगी, और परिधानों की मिल जाएंगी, नई नई वैरायटी मिल जाएगी, सोने की मिल जाएंगी, चांदी की मिल जाएंगी, और आपका जो घर में सामान रहता है उसकी मिल जाएंगी, लेकिन जिनवाणी, बोलो भैया, क्योंकि यह सुलभ नहीं है, सुलभ नहीं है।
राजा को अपने राज्य में रह करके मोक्ष नहीं हुआ? दीपक भैया, ऐसे कौन से राजा हुए जो राज्य करते रहे, मुनि नहीं बने और मोक्ष हो गया हो? हैं? कोई चक्रवर्ती, कोई तीर्थंकर, कोई हुए ऐसे? तो मुनि नहीं बने थे वो? मुनि नहीं बने थे क्या? दीक्षा नहीं ली थी क्या उन्होंने? कितना भी बड़ा उनका व्यापार रहे, कितना भी बड़ा उनका राज्य रहे, लेकिन राजाओं को भी राज्य की लालसा को छोड़ना पड़ा और मुनि बनना पड़ा, तभी मोक्ष है। पप्पू भैया, आप कब से हो? तब आदिनाथ भगवान थे तब आप थे? हैं? बड़े पप्पू भैया तो होंगे, थे? बोल रहे हैं थे हम। संजय भैया आप थे? भैया, जब आदिनाथ भगवान थे तब भी हम थे, जब आदिनाथ थे तब भी हम थे, और जब अनादिनाथ थे तब भी हम थे। कौन से नाथ थे? अनादिनाथ थे तब भी हम थे दीपक भैया, और जब आदिनाथ थे तब भी हम थे, महावीर थे तब भी हम थे। लेकिन सब लोग, ये सब हमारी पीढ़ी के रहे होंगे, बोलो, हमारी ये पीढ़ी के रहे होंगे, कुटुंब के रहे होंगे, और सब लोग ने तो सिद्धालय में अपना निवास बना लिया, और हम जहाँ के कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई उन्नति हमने नहीं की है। उन्नति कीजिए, कुछ नया कीजिए, तब मानेंगे कि कुछ हमने किया। वरना काम की कथाएं, भोग की कथाएं, बंध की कथाएं संसार में सुलभ हैं। क्या? संसार में सभी जगह सुलभ हैं, क्योंकि परिचय में वही आई हैं, परिचय में वही आई हैं। दुकान चलाना सिखाना नहीं पड़ता, अपने अपने बेटा देखते देखते दुकान चलाना सीख जाता है। गाड़ी चलाना भी देखते देखते सीख जाते हैं, भोजन बनाना भी देखते देखते सीख जाते हैं, बच्चों को पालना भी देखते देखते सीख जाते हैं। अनादि के हमारे संस्कार हैं, लेकिन किसके संस्कार नहीं है? हमारे धर्म करने के संस्कार नहीं है। प्रवचन में बैठने के जिनके संस्कार होंगे वही प्रवचन में बैठ सकते हैं, जिनके प्रवचन में बैठने के संस्कार नहीं होंगे वो प्रवचन में नहीं बैठ पाएंगे। जिनके पूजन करने के संस्कार नहीं होंगे वह पूजा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पूजा करने में आनंद आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके पूर्व के संस्कार हैं। अगर आपको प्रवचन सुनने में आनंद आ रहा है तो आप ये समझना कि मैंने कभी पहले प्रवचन सुने हैं, तभी मुझे प्रवचन सुनने में अच्छा लग रहा है, वरना ऊँघेंगे, उठेंगे या जाएंगे। क्या होगा? तीन स्थिति होती है, ऊँघेंगे या उठेंगे या जाएंगे। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा शांति तो प्रवचन ही में मिलती है। ग्राहक शांत नहीं रहने देता, घर में भी शांति नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा शांति यहाँ मिलती है, तो बिना नींद की गोली खिलाए यहाँ नींद आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा शांति हमको यहीं पर मिलती है। तो कुछ आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं हमने सुनी है ना, भोजन कहाँ कैसा बनता है ये हमने सुना है और देखा भी है, अनुभव भी किया है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये काम भोग बंध की कथाएं हमने सुनी भी है, परिचय में भी आई है और अनुभव भी हमने
भैया एक बार विवाह नहीं किया, अपना जैन धर्म सनातन धर्म है भाई, आपको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हमने एक बार मोह नहीं पाला, हमने अनेक बार मोह पाला है। नेमिनाथ भगवान के और राजुल का कितने भाव का था? 10 भाव का था। कितने भाव का था? 10वें भाव में तो उनको वैराग्य आ गया, लेकिन 9 भाव तक तो कम से कम विवाह उन्होंने किया ही होगा। तो हम अपना देखें, हमने कितने बार विवाह किया होगा और कितनों को छोड़ा होगा। दीपक भैया बराबर, कुछ गलत तो नहीं? हमने कितनी बार विवाह किया होगा, हमने कितनी बार कौन कौन सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन मैंने धर्म की कथा नहीं सुनी, मैंने ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं की, मैंने धर्म नहीं किया। जो कुछ किया था तो मुझे इस धर्म के प्रभाव से जैन कुल मिल गया, पंचेंद्रिय जाति मुझे मिल गई। कौन सी जाति के जीव हो आप लोग? हम सभी पंचेंद्रिय जाति के जीव हैं। जैन धर्म हमारा धर्म है, आत्मा का धर्म है, और तो आचार्य वो करते हैं। गाड़ी चलाना सब करते हैं तो हम भी चलाते हैं, भोजन सभी करते हैं तो हम भी करते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे संस्कार पूर्व के हैं माताओं। कैसे हैं माताओं? पूर्व के हैं हमारे संस्कार। काम की कथाएं हमने पहले की हैं, पहले मैंने नाटक देखे हैं, नृत्य मैंने किया है, बच्चे मैंने पाले हैं, व्यापार मैंने किया है, बोझा भी हमने ढोया है। आज जो हम कह रहे हैं कि हम ये सामान यहाँ से यहाँ नहीं उठा सकते, पहले हम पर भी बोझ लादा गया है। कभी हम ट्रेन से बने, कभी हम नरक में रहे, कभी हम निगोद में रहे, कभी हमारा 1000 योजन बराबर शरीर महामच का होता है, उतना भी हमारा शरीर रहा, और कभी अंगुल के असंख्यात पे भाग प्रमाण हमारा निगोद पर्याय में भी हमारा जीवन रहा। ना मुझे रोने के लिए आंखें मिली, ना पोंछने के लिए रुमाल मिला। क्या मैं दुखी होता रहा, मैं दुखी होता रहा। निगोद पर्याय में मैं श्वास जितना भी लेते हैं उतने बार में 18 बार जन्म मरण करता रहा, और मुझे कोई कुछ करने वाला नहीं मिला, मेरा साथ देने वाला। देखो, अगर धर्म में आप मेरा साथ दोगे तो दो, वरना अधर्म में किसी का साथ मत दो, क्योंकि धर्म ही हमारे साथ जाएगा। पत्नी, धर्म पत्नी, क्या बोलते हैं आप लोग? धर्म पत्नी, तो पत्नी तो रह जाएगी, लेकिन धर्म आपके साथ जाएगा। धर्म पति नहीं बोलते आप लोग, धर्म पत्नी बोलते। अच्छा, तो वो चला जाएगा। ये आत्मन, तो ये अनुभव की बातें हैं, परिचय में आई हैं। पैसे गिनना कोई हम बात है, बहुत सारे लोग गिन लेते हैं, हम गिनना सीखे तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी संसार में नया नहीं है। पहले भी 14 रत्न होते थे, 9 निधियां होती थी, अभी तो हम एक खंड में रह रहे हैं, पहले तो 6 खंड में रहते थे, फिर भी अखंड रहते थे। नमन भैया, नमन भैया, पहले तो अभी हम भले ही एक खंड में रह रहे, फिर भी हम खंड खंड रह रहे। पहले तो हम 6 खंड में रहते थे, फिर भी हम एक खंड में रहते थे। हमारे चक्रवर्ती 6 खंड में रहते थे, फिर भी एक अखंड आत्मा में रहते थे भरत चक्रवर्ती, लेकिन हम एक खंड में रह रहे हैं।
समय मुझे करने का अवसर आया है। अगर आपको ये मार्ग कठिन लग रहा है, ये सरल मार्ग है कि कठिन है? हाँ, कभी धारण ही नहीं किया है, इसलिए तो कठिन लग रहा है। कठिन मार्ग है कि सरल मार्ग है? आपने तो बोला सरल मार्ग है। अगर हम इस मार्ग, मोक्ष मार्ग को कठिन मार्ग समझते हैं तो समझना मैंने कभी दीक्षा नहीं ली है, तो दीक्षा ले लो, नया कार्य करो, है ना। और हमको लोगों को तो ये सबसे सरल मार्ग लगता है, कोई चिंता नहीं है बनाने की। दूध वाला कब दूध देगा पता नहीं, गैस पे कब चढ़ेगा कुछ करना नहीं, भोजन बनाना नहीं, दुकान की चिंता करना नहीं, चोरी होने का डर नहीं, बोलो चोरी होने का डर नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो चुराएगा क्या। अगर कुछ चुराएगा तो उसका भला होगा। हमारी कोई डायरी चुरा ले जाए तो कम से कम कोई लिखेगा, तो कोई पेन चुरा ले जाए तो कम से कम उसका उपयोग तो करेगा। हमारे पास मालाएं हैं, माला है, कोई ले जाएगा तो कम से कम फेरेगा तो। लेकिन आपके पास में तो, मेरे पास में माला है, कोई चुराएगा तो उसका भला होगा। मेरे पास में शास्त्र है, अगर वह कोई पढ़ेगा तो उसका भला होगा। मेरे पास में डायरी है, अगर कोई चुराएगा तो उसका भला होगा। लेकिन आपके पास में मोबाइल है, अगर चुराएगा तो संवर नहीं, काम भोग बंद की कथाएं होंगी। आपके पास में वह सामग्री नहीं जो संवर निचरा कर सके। इसलिए भैया शिक्षा की भावना बनाओ बबू भैया। इंद्र बनने की भावना मत रखो, मुनींद्र बनने की भावना रखो। क्या बनने की भावना रखो? इंद्र बनने की भावना मत रखो। हम सोचते हैं कि सौधर्म इंद्र बन गए तो सबसे बड़े इंद्र बन गए, ऐसा नहीं है। सौधर्म इंद्र तो पहले स्वर्ग का होता है। नमन भैया, सौधर्म स्वर्ग कौन सा है? उसकी ख्याति अलग हो गई है यहाँ पर पंच कल्याण के माध्यम से। कोई सौधर्म में तुम बैठे, हमारा क्या चाहता है उसको भी समझ में आ जाएगा कि हमें अब दीक्षा लेना है। सौधर्म इंद्र कोई बड़ा इंद्र नहीं है, सौधर्म इंद्र पहले स्वर्ग का है और उससे ऊपर कितने स्वर्ग हैं? 15 है, 16 सब होते हैं टोटल। और ये पहले स्वर्ग का देव है सौधर्म इंद्र। उसके ऊपर जो लौकांतिक देव को आप छोटा समझते हो, आयनेन्द्र को समझते हो, माहेंद्र को समझते हो, इनकी बोलियां कम जाती हैं, वो सब बड़े इंद्र हैं। और जिनकी बोली सबसे अच्छी जाती है सबसे छोटा है। भली महिमा देखो, महिमा यहाँ आप अधिक बना सकते हो, लेकिन महिमा वहाँ है तो, लेकिन मैं पहले स्वर्ग का है। इतना मान के चलना कि आप 12th वालों की कीमत नहीं कर रहे हो और फर्स्ट वाले क्लास के विद्यार्थी को आप देख रहे हो कि फर्स्ट क्वालिटी का है। इसीलिए बोली ले लो, पुण्य कमा लो, व्रत ले लो, पुण्य कमा लो। अब इंद्र बनने के चाहे मत रखो, मुनींद्र बनने की भावना रखो कि इंद्र भी हम कई बार बन चुके। नारकी में भी हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे। अगर किसी के लड़ने झगड़ने के संस्कार हो तो समझ लेना चाहिए संस्कार कहाँ के हैं, कहाँ के संस्कार हैं। अगर निंदा करने के संस्कार हैं तो समझ लेना कि असुर कुमार के देव वहां आते हैं स्वर्ग में, बुढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो समझ लेना चाहिए हम कहाँ से आए हैं। अगर क्षमा करने के संस्कार हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम उत्तम गति से आए हैं। क्रोध करना
और अच्छा बनना चाहते हैं। अगर सभी लोग मोदी बन जाएंगे भैया, सभी लोग मोदी बन जाएंगे तो फिर कोई अलग व्यक्ति क्या बनेगा? इसीलिए प्रिय आत्मन शुद्ध परिचिदान भूया कम काम भोगवंत कहा, ये काम की कथाएं, भोग की कथाएं, मैं नरक गया वहां पर भी मिली, संयम नहीं मिला, असंयम ही मिला। सौधर्म इंद्र के स्वर्ग में, कुबेर के पास में भी सब रत्न हो सकते हैं, लेकिन पिछी कमंडल नहीं हो सकते हैं। वहां किसी की दीक्षा नहीं होती है, नरक में भी किसी की दीक्षा नहीं होती है, और त्रेंच में भी किसी की दीक्षा नहीं होती है। और यहाँ पर सिर्फ हमारे जैन कुल में जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न होती है। आप सभी में जितने जन यहाँ पर बैठे हैं, सभी में दीक्षा लेने की योग्यता है। पप्पू भैया, मुहिंद्र बनना है, मुहिंद्र बनना है, ये भावना मुझे लगती है। अभी हमने मंदिर बनवाया है, अब मुझे बने बनाए मंदिर बनेंगे। प्रिय आत्मन पर अनुभव में आई, किंतु रागादि रहित आत्मा के एकत्व को उपयोग में लाना एकमात्र बड़ी सुलभ नहीं है। हम कह देंगे किसी से भोजन बना देना, बना देंगे। हम कहेंगे कल आपको एक ऐसी प्रतियोगिता रखना है जिसमें आपको पूरा सच समझ के आना है, तो सब लोग आ जाएंगे, आ जाएंगे। कल हम आपसे कहें कि सबको अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के आना है, बड़ी बड़ी जिनके पास में हो, सब लोग लेके आएंगे, आ जाएंगे। लेकिन हम सबसे कहें कि कल आपको, तो यहाँ पर लॉक डला होगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि कल किसी को प्रतिमा अंगीकार करनी है, किसी को व्रत अंगीकार करने हैं, तो कोई नहीं आएगा। कल हम कहें कि कल आपको 100 साड़ी लेकर के यहाँ पर आना है, तो 100 साड़ियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। हम नमन भैया से कहें कि अपनी पूरी दुकान खाली करके यहाँ लेके आना, तो नमन भैया मैं अपनी पूरी दुकान भी खाली कर देंगे, मना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना इतने अच्छे हैं, कभी ना नहीं कहते, हमेशा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमेशा हमने छोटे से बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक ये गौर किया है, यहाँ के सभी लोग कहते हैं कि जी माता जी हो जाएगा, ना नहीं कभी कहते। लखनऊ में सबसे बड़ी विशेषता हमने यह देखी कि कोई यहाँ का छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति कभी किसी चीज को मना नहीं करता, वो हमेशा जी ही बोलता है। तो नमन भैया पूरी दुकान आप यहाँ पर ला सकते हो, और आप अपनी 100 साड़ियाँ यहाँ पर ला सकते हो, क्योंकि सब चीज सुलभ है। लेकिन हम आप कहें कि कल आपकी गोद भराई है, आपकी बिनौली का कार्यक्रम है, आपकी दीक्षा होनी है, तो कौन आएगा? दादी कौन आएगा? क्योंकि ये सब चीजें सुलभ हैं, गाड़ियां सभी के पास में हैं, तो सब ले आएंगे, साड़ियां सबके पास हैं, सब सुलभ है तो ले आएंगे, क्योंकि इन्हीं चीजों में हम राग द्वेष आदि परिणतियों में जिए हैं। और अगर 1000 लोगों का भी भोजन कराना हो, तो हमारी लखनऊ की समाज समर्थ है, एक परिवार भी समर्थ है कि वह भोजन करा सकता है, क्योंकि सुलभ है। लेकिन ये एकत्व को और रागादि रहित आत्माओं में जीना भैया कठिन है, लेकिन जो कठिन है वह मुझे करना है। अगर आपको ये मार्ग कठिन लग रहा हो और आपको ये सरल बनाना हो, तो आपको दीक्षा की भावना भानी चाहिए, कभी ना कभी तो दीक्षा हो ही जाएगी। हम नहीं कहते
पड़ेगा। अगर एक से संबंध बनाओगे तो अनंत के बीच में रहना पड़ेगा। आपको अनंत के बीच में रहना है कि अनेक के बीच में रहना है? आप समझ गए? अनेक माने संसारी जीवों के बीच में रहना है तो आप अनेक में जियो। अगर अनंत के बीच में शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना है तो किस में जियो? एक में जियो। जो एकम जानी वो सबम जानी। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो सबको जानता है वह एक को नहीं जानता है। उस स्वाभाविक किन को जानते हो आप? हैं? वो पीछे एक और बैठे, नहीं पता? ओ कितने भोले लोग हैं। भैया इनके घर में क्या है इनको पता, और उनके घर में क्या है वो भी पता, क्योंकि ये सब चीजें सरल हैं। यह मार्ग कठिन है, लेकिन इसको अगर आप अपना लेते हैं, इसकी भावना रखते हैं तो ये मार्ग भी परम सरल मार्ग है। कुछ करने का मार्ग नहीं, ये तो कृत होने का मार्ग है। और यहीं से जीव जाता है और सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। आज बीज लगाओ कल तो फल लगेंगे ही। जब शेर की पर्याय में एक जीव बीज होता है तो कभी महावीर के रूप में वह हमको प्राप्त होता है। तो हम शेर जैसे तो जैसा उनका भूतकाल था वैसा मेरा वर्तमान काल नहीं है। महावीर के भूत से अच्छा मेरा वर्तमान अच्छा है। जब उनका भूत बुरा होने पर भी अच्छा वह कर सकते हैं तो हमारा वर्तमान इतना अच्छा है तो हम भी तो वर्तमान के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। एक दीपक तुम जलाओ, दीपक भैया, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। कुछ हम समझ आ रहे हैं, कुछ आप भी स्वयं समझो और निरंतर भावना करो भगवान, क्योंकि कुछ भी जीवन का भरोसा नहीं है। जो हमने संयम के साथ जिया जीवन वही मेरा जीवन है। जो असंयम के साथ मैंने वर्षों व्यतीत कर दिए वह मेरा जीवन जीवन नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग जंगल जा रहे थे, बहुत सारा पानी बह रहा था, बहुत सारा गंदा पानी बह रहा था। एक कुछ था नाला वगैरह, जहाँ आपका पेट्रोल पंप है वहाँ पर थोड़ा सा आगे जाओ ना तो वहाँ पर तालाब से पानी आ रहा था। हम सोच रहे थे कितना सारा पानी है, कितना सारा पानी है, लेकिन पीने योग्य था क्या किसी के? नहीं था। ऐसे ही गंदा जल कितना भी हो लेकिन पीने योग्य नहीं होता, लेकिन स्वच्छ जल थोड़ा सा भी हो लेकिन पीने योग्य होता है। ऐसी असंयम के साथ कितना भी जीवन हो अच्छा नहीं होता, और संयम के साथ में थोड़ा सा जीवन भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप लोग समझें, और जिनका रात्रि भोजन का त्याग नहीं है वो 4 महीने के लिए कम से कम रात्रि भोजन का त्याग कर दें। जो रात के 12 बजे तक खाते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, 12 बजे तक खाएं, लेकिन 1 से 5 बजे तक का तो कम से कम त्याग कर ही दें। कोई 5 घंटे का त्याग कर दे, कोई 4 घंटे का त्याग कर दे। जितने घंटे सोते हैं उतने घंटे का भी नियम ले ले तो उतने में भी कई उपवास का फल प्राप्त होता है। क्योंकि हमने प्रारंभ में ही कहा था कि रात्रि भोजन करना मांस खाने के बराबर है, और रात्रि में पानी पीना। आप भी लोग बोल दो, क्योंकि हम तो करते हैं नहीं। आप लोग यहाँ पर हमने समझाया, घर में आप स्वयं समझना और विचार करना कि जाना तो अधिक खाने वालों को पड़ता है और कम खाने वालों को भी पड़ता है। इसलिए इसी मंगल भावना के साथ में पूज्य आचार्य श्री कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री विभू सागर जी महाराज जी की